मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर की बुक द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, विच इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड आज इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे। सो ये वीडियो देखने के बाद आपको अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो फ्रेंड्स, चैप्टर का नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ क्या होता है? ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, जीत होना। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी मतलब सर्जरी की जीत होना। सर्जरी क्या होता है? जब हम किसी पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं, दैट इज नोन एज सर्जरी। सो अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का मतलब है कि सर्जरी की जीत होना। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें एक बहुत अच्छा लेसन सीखने को मिलेगा, विच इज दैट एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज वेरी हार्मफुल। किसी भी चीज का ओवर करना, किसी भी चीज का एक्सेस करना अच्छा नहीं होता, हमारे लिए ही हार्मफुल होता है। जैसे कि इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एक डॉग होता है जिसका नाम होता है ट्रिकी। ठीक है, एंड उस ट्रिकी की मालकिन होती है, उस ट्रिकी की मिस्ट्रेस होती है जिसका नाम होता है मिसेस पम्फ्रे। और मिसेस पम्फ्रे काफ़ी रिच होती हैं, काफ़ी अमीर होती हैं, वो एक बहुत ही पोश लेडी होती है। इसीलिए वो अपने डॉग को, ट्रिकी को सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, उसको इतना ज़्यादा खाना खिलाती हैं, उसकी इतनी ज़्यादा केयर करती हैं, उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर करती हैं। बिकॉज इतनी वो अमीर हैं, इसलिए वो ट्रिकी को बहुत खाना खिलाती है, उसकी कोई एक्सरसाइज भी नहीं करवाती है। एंड इस वजह से जो ट्रिकी है वो बहुत बीमार पड़ जाता है, बहुत ओबीज हो जाता है, मोटा हो जाता है। ठीक है, देन जब ट्रिकी बीमार पड़ जाता है, फिर मिसेस पम्फ्रे एक डॉक्टर, एक एनिमल के डॉक्टर को कंसल्ट करती है। एक एनिमल के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? वेटरनरी सर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो वो एक एनिमल के डॉक्टर को कंसल्ट करती है, एक वेटरनरी सर्जन को कंसल्ट करती है एंड उनका नाम होता है जेम्स हेरियट। ठीक है, और यही हमारी स्टोरी के ऑथर हैं, यही हमारी स्टोरी के नरेटर हैं जो पूरी स्टोरी को नरेट करेंगे, जेम्स हेरियट। और ये ट्रिकी के वेटरनरी सर्जन होते हैं। ओके, तो फिर जेम्स हेरियट मिसेस पम्फ्रे को बोलते हैं कि अगर आपको ट्रिकी को ठीक करना है, अपने डॉग को ठीक करना है, तो उसे फोर्टनाइट के लिए मतलब 14 डेज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवाना होगा ताकि वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहे। ठीक है, तो मिसेस पम्फ्रे मान जाती हैं एंड देन जो मिस्टर हेरियट हैं वो ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज कर देते हैं फोर्टनाइट के लिए, 14 डेज के लिए। ठीक है, तो क्या ट्रिकी की कोई सर्जरी होती है? क्या मिस्टर हेरियट ट्रिकी पर कोई ऑपरेशन या सर्जरी करते हैं? और क्या लास्ट में ट्रिकी रिकवर हो पाता है या नहीं? तो ये हमें पता चलेगा जब हम चैप्टर को रीड करेंगे। ओके, सो हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया कि इस चैप्टर में मेनली होता क्या है, कौन से कैरेक्टर्स हैं एंड हमें क्या सीखने को मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इसमें हमें बहुत से लाइफ लेसन सीखने को मिलेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द लाइन बाय लाइन रीडिंग ऑफ आवर चैप्टर। सो I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. तो यहाँ पर जेम्स हेरियट बताना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज वही हमारी स्टोरी के ऑथर हैं, कि मैं ट्रिकी को लेकर, ट्रिकी के बारे में बहुत ज़्यादा वरिड था एंड मैंने अपनी कार को पुल अप कर लिया। पुल अप का मतलब होता है रोक लिया, स्टॉप कर लिया, जब मैंने उसको स्ट्रीट में उसकी मिस्ट्रेस के साथ देखा। मिस्ट्रेस मतलब ओनर। तो ट्रिकी की जो ओनर थी मिसेस पम्फ्रे, ट्रिकी उनके साथ थे स्ट्रीट में, और जब जेम्स हेरियट ने उन दोनों को देखा तो उन्होंने स्ट्रीट में अपनी गाड़ी रोक ली एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। और जेम्स हेरियट ट्रिकी के अपीयरेंस को देखकर बहुत ज्यादा शॉक थे। क्यों? He had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner. तो जेम्स हेरियट यहाँ पर ट्रिकी के अपीयरेंस को बता रहे हैं कि जो ट्रिकी है वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया था। He had become hugely fat, एक bloated sausage की तरह लग रहा था। sausage क्या होता है? ऐसे 2 ब्रेड के पीस होते हैं, उसके बीच में मीट होता है, तो उसको ऐसे इसको sausage बोलते हैं। तो bloated sausage मतलब फूला हुआ sausage। तो ट्रिकी इतना मोटा हो गया था कि वो bloated sausage की तरह लग रहा था, और जिसके चारों कोनों में, जिसके चारों कॉर्नर में पैर हैं। ठीक है, सो his eyes bloodshot and rheumy stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. तो यहाँ पर जो मिस्टर हेरियट हैं वो ट्रिकी के अपीयरेंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो एक ब्लोटेड सॉसेज की तरह दिख रहा था, जिसके चारों कॉर्नर में पैर है एंड उसकी जो आईज थी वो ब्लड शॉट और र्यूमी थी, मतलब उसकी जो आंखें थी वो लाल थी, वाटरी थी, मतलब वो बहुत ज्यादा लेजी लग रहा था, बहुत ज्यादा अनहेल्दी लग रहा था।
एंड वो स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, मतलब सीधा वो स्टेयर कर रहा था, कहीं इधर उधर नहीं देख रहा था, एंड उसकी जो टंग थी वो उसकी जॉ से बाहर निकल रही थी। ठीक है, मिसेस पंफ्रे hastened to explain. He was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. तो जैसे ही मिसेस पंफ्रे मिस्टर हेरियट को देखती हैं तो वो जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हैं ट्रिकी के बारे में, अपने डॉग के बारे में, दैट ही वॉज सो लिस्टलेस। मतलब मिसेस पंफ्रे बताती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्रिकी बहुत ज्यादा लिस्टलेस हो गया, मतलब उसमें कोई एनर्जी ही नहीं है, वो बिल्कुल बीमार लग रहा है। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्रिकी में कोई एनर्जी ही नहीं है। I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up. तो अब मिसेस पंफ्रे बताना स्टार्ट करती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्रिकी में कोई एनर्जी ही नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि कहीं ट्रिकी मैल न्यूट्रिशन से तो सफर नहीं कर रहा। मैल न्यूट्रिशन क्या होता है? जब हमारी बॉडी में खाने की कमी हो जाती है, सारे न्यूट्रिएंट्स हमें सही मात्रा में नहीं मिलते, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, उसको मैल न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, तो मिसेस पंफ्रे बताती हैं कि ट्रिकी में कोई एनर्जी ही नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि कहीं वो मैल न्यूट्रिशन से तो सफर नहीं कर रहा, इसीलिए मैं उसको मील्स के बीच में, मील्स मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये मील्स होते हैं, इनके बीच में एक्स्ट्रा फूड देने लग गई ताकि मैं उसको बिल्ड कर पाऊं। ठीक है, क्या एक्स्ट्रा देने लगी वो? सम माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। ठीक है, तो मिसेस पंफ्रे बोलती हैं कि मैं मील्स के बीच में उसे एक्स्ट्रा देने लगी ताकि वो मैल न्यूट्रिशन से सफर ना करे, बिल्ड हो जाए। क्या क्या देने लगी वो? माल्ट, कॉड लिवर ऑयल और एक बाउल ऑफ हॉर्लिक्स रात को उसको सुलाने के लिए, नथिंग मच रियली। और फिर लास्ट में मिसेस पंफ्रे बोलती है नथिंग मच रियली, मतलब कुछ ज्यादा नहीं है, इतना ही दे रही हूँ। तो यहाँ से हमें मिसेस पंफ्रे की थिंकिंग के बारे में पता चलता है कि उन्हें अभी भी बिल्कुल रियलाइज नहीं हो रहा है कि वो कितना ज्यादा खाना खिला रही है ट्रिकी को। एक तो वो मील्स देती है तीनों टाइम, मील्स के बीच में भी वो इतना सारा फूड ट्रिकी को खिला रही है, सो ऑब्वियसली उसमें कोई एनर्जी होगी ही नहीं, वो अनहेल्दी होगा ही। लेकिन मिसेस पंफ्रे ये रियलाइज ही नहीं कर रही हैं कि वो इतना ज्यादा फूड ट्रिकी को खिला रही है। ठीक है, देन And did you cut down on the sweet things as I told you? फिर मिस्टर हेरियट मिसेस पंफ्रे से पूछते हैं कि क्या आपने ट्रिकी का मीठा खाना कम किया, जैसा कि मैंने आपको बताया था। देन मिसेस पंफ्रे मिस्टर हेरियट को रिप्लाई करती हैं, Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak I had to relent. He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. तो फिर मिसेस पंफ्रे उनको रिप्लाई करती है, मिस्टर हेरियट को रिप्लाई करती है कि हाँ मैंने कोशिश तो करी थी कि मैं ट्रिकी का मीठा खाना कम कर दूं, लेकिन वो इतना वीक लग रहा था मुझे कि मुझे रिलेंट करना पड़ा। रिलेंट करने का मतलब होता है टू बी लेस सेवियर, मतलब मैंने उसको मीठा खाने दिया। देन ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, फिर वो बताते हैं कि ट्रिकी को जो चॉकलेट्स और क्रीम केक्स बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं उसको रिफ्यूज नहीं कर सकती। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि मिसेस पंफ्रे ट्रिकी को बहुत ज्यादा पैम्पर करती हैं, उसकी बहुत ज्यादा केयर करती हैं, जो भी उसको पसंद होता है सब उसे खिलाती हैं, नॉट केयरिंग अबाउट हिज हेल्थ। ठीक है, देन I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. तो फिर मिस्टर हेरियट बताते हैं कि मैंने ट्रिकी की तरफ देखा एंड देन मुझे पता चला दैट वॉज द ट्रबल, मतलब यही प्रॉब्लम थी कि ट्रिकी की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, दैट ही वॉज ग्रीडी, मतलब वो लालची था। He had never known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night. He would tackle a meal at any hour of the day or night. तो फिर मिस्टर हेरियट बताते हैं कि ट्रिकी की एक ही प्रॉब्लम थी कि वो ग्रीडी था, वो लालची था। जब भी उसको खाना खाने के लिए मिल जाता था वो उसको खा लेता था, रिफ्यूज ही नहीं करता था at any time of the day. And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey had not mentioned. तो फिर मिस्टर हेरियट यहाँ पर बोलते हैं कि और मैं उन चीजों के बारे में सोचने लग गया जो मिसेस पंफ्रे ने अभी तक मेंशन नहीं करी। मतलब मिसेस पंफ्रे ने इतना तो मेंशन कर दिया कि मैं उसको मील्स देती हूँ, फिर मील्स के बीच में एक्स्ट्रा खाना भी देती हूँ, जो उसको चॉकलेट्स क्रीम केक्स पसंद है वो भी खिलाती हूँ। तो ये सब चीजें तो मिसेस पंफ्रे ने मेंशन कर दी, लेकिन मिस्टर हेरियट उन चीजों के बारे में सोचने लगे जो मिसेस पंफ्रे ने अभी तक मेंशन नहीं करी है। मतलब वो और भी कितना ज्यादा ट्रिकी को पैम्पर करती होंगी, और भी वो कितना खिलाती होंगी। So he was thinking about the things that Mrs. Pumphrey had not mentioned till now. ठीक है, यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये मिसेस पंफ्रे हैं, ये ट्रिकी है एंड ये मिस्टर हेरियट है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रिकी की हेल्थ कितनी खराब है, वो कितना फैट हो गया है एंड ही इज वेरी अनहेल्दी। ठीक है, एंड यहाँ उनकी कन्वर्सेशन चल रही थी। देन लेट्स मूव ऑन। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? तो फिर मिस्टर हेरियट मिसेस पंफ्रे से पूछते हैं कि क्या आप ट्रिकी की एक्सरसाइज करवा रही हैं, क्योंकि हमें पता है कि मिसेस पंफ्रे ट्रिकी को कितना ज्यादा खाना खिला रही थी, तो इतना वो उसको खाना खिला रही है तो उन्हें उसकी एक्सरसाइज भी करवानी चाहिए, अदरवाइज वो ओबीज हो जाएगा, अनहेल्दी हो जाएगा। देन मिसेस पंफ्रे रिप्लाई करती हैं,
Well, he has his little walks with me, as you can see, but Hodgkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. तो फिर मिसेस पंफ्रे रिप्लाई करती हैं कि हाँ, ये थोड़ी बहुत वॉक तो मेरे साथ कर लेता है, जैसे कि आप अभी आप देख सकते हो मेरे साथ ही वॉक करने आया है, लेकिन जो हमारा गार्डनर है, उनके गार्डनर का नाम है हॉडगिन, हॉडगिन को लम्बैगो हो गया है। लम्बैगो मतलब लोअर बैक पेन हो गया है, जिस वजह से ट्रिकी की रिंग थ्रोइंग नहीं हो रही है। रिंग थ्रोइंग मतलब जैसे होता है ना, जैसे हम डॉग के साथ ये स्पोर्ट खेलते हैं, ऐसे रिंग फेंकते हैं और फिर वो डॉग वो रिंग वापस हमारे पास लेकर आता है, इसको रिंग थ्रोइंग बोलते हैं। यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हो। तो जो गार्डनर था वही ट्रिकी की रिंग थ्रोइंग करवाता होगा, तो और गार्डनर को लम्बैगो रखा है, लोअर बैक पेन हो रखा है, इस वजह से ट्रिकी की रिंग थ्रोइंग नहीं हो रही है। तो यहाँ पर मिसेस पंफ्रे बताती हैं, देन I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. तो ये सब सुनने के बाद मिस्टर हेरियट बिल्कुल सीरियस होके मिसेस पंफ्रे को बोलते हैं कि नाउ आई रियली मीन दिस, मतलब अब जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सीरियस तरीके से बोल रहा हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ मीन करता हूँ उसको, मीन्स आई एम स्पीकिंग द ट्रुथ, कि अगर आप ट्रिकी की डाइट को कम नहीं करेंगे, ट्रिकी के फूड को कम नहीं करेंगे एंड उसको एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे, उसको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाएंगी, देन वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। तो यहाँ पर मिस्टर हेरियट मिसेस पंफ्रे को वार्न करते हैं, ठीक है। देन यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। तो फिर मिस्टर हेरियट बोलते हैं कि आपको अपने दिल को हार्ड करना होगा, मतलब आपको अपने दिल पे पत्थर रख के ट्रिकी को एक स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना होगा, उसके फूड को कट डाउन करना होगा एंड उसकी एक्सरसाइज करवानी होगी, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा, ठीक है। तो मिस्टर हेरियट मिसेस पंफ्रे को वार्न करते हैं। देन मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड्स, मतलब मिसेस पंफ्रे ने ऐसे अपने हैंड्स को रंग किया एंड देन शी सेड, ओ आई विल मिस्टर हेरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। तो मिसेस पंफ्रे बोलती हैं, हाँ मैं ज़रूर ऐसा करूँगी, मुझे पता है कि आप सही बोल रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है मेरे लिए, मैं ट्रिकी से इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना, ठीक है। सो मिसेस पंफ्रे रिप्लाई करती हैं, देन she set off head down along the road as if determined to put the new regime in practice immediately. फिर वहाँ से मिसेस पंफ्रे चली जाती हैं अपना हेड नीचे करके एंड उनको देख के लग रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है इस नई रिजीम को प्रैक्टिस में लाने के लिए। मतलब मिस्टर हेरियट ने उनको जो जो इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, जो नया रूटीन बताया होता है कि ट्रिकी को एक स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना है, उसकी एक्सरसाइज करवानी है, इस पूरे नए रिजीम को वो बहुत जल्द प्रैक्टिस में लाने वाली हैं। तो मिसेस पंफ्रे बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड लग रही होती हैं, ठीक है। देन I watched their progress with growing concern. और फिर मिस्टर हेरियट बोलते हैं कि मैं ट्रिकी के प्रोग्रेस को एक बहुत ग्रोइंग कंसर्न के साथ देख रहा था, मतलब मैं ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा वरिड था कि वो ठीक होगा या नहीं, क्या मिसेस पंफ्रे उसको स्ट्रिक्ट डाइट पर रखेंगी या नहीं। सो ही वॉज वॉचिंग देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। देन Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats. तो फिर मिस्टर हेरियट बताते हैं कि ट्रिकी टॉटर कर रहा था। टॉटर मतलब अनस्टेडी तरीके से चल रहा था, हिलडुल के चल रहा था, मतलब ही वॉज नॉट स्टेडी, ठीक है। बिकॉज हमें पता है कि ट्रिकी कितना अनहेल्दी हो गया था, वो इतना ज़्यादा ओबीज हो गया था कि वो अच्छे से चल भी नहीं पा रहा था। सो ही वॉज टॉटरिंग इन हिज ट्वीड कोट। ट्वीड कोट क्या होता है? ट्वीड कोट मतलब एक ऐसा कोट, यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हो, ये एक वुलन टाइप के मटीरियल से बना होता है जो बॉडी को वार्म रखता है, ठीक है। सो जो ट्रिकी है वो अपने ट्वीड कोट में टॉटर कर रहा था, मतलब अनस्टेडी तरीके से चल रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। और ट्रिकी के पास पूरा वार्डरोब था, मतलब पूरा उसके पास क्लोजेट था ऐसे कोट्स का, ठीक है। फॉर द कोल्ड वेदर एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज। और जैसे कि हमें पता ही है कि मिसेस पंफ्रे कितनी ज़्यादा रिच हैं, इसीलिए वो ट्रिकी को सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, उसको इतना ज़्यादा पैम्पर करती हैं। उसके कोल्ड वेदर के कोट्स अलग हैं, जो रेन कोट्स उसके अलग हैं ट्रिकी के, सो उसके पास सारी चीज़ें हैं। देन ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। और जो ट्रिकी है वो स्ट्रगल कर रहा था अपनी हार्नेस में ड्रूप करते हुए। हार्नेस क्या होता है? जो डॉग के राउंड, गले के राउंड जो पट्टा बंधा होता है उसको हार्नेस बोलते हैं। जो ट्रिकी है वो स्ट्रगल कर रहा था, बिकॉज हमें पता ही है कि वो इतना अनहेल्दी था, वो इतना फैट हो गया था कि वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा था, तो वो जो उसकी हार्नेस लगी हुई थी उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंफ्रे। और फिर मिस्टर हेरियट बोलते हैं कि मुझे लग रहा था कि कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि मैं मिसेस
पंफ्रे से दोबारा बात करूंगा। मतलब मिस्टर हीरेट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत जल्दी ही मेरे पास मिसेस पंफ्रे का कॉल आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि मिसेस पंफ्रे उस स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो नहीं कर पाएंगी बिकॉज वो उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर करती हैं, ठीक है। सो मिस्टर हीरेट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिसेस पंफ्रे बहुत जल्दी उनके पास फ़ोन करेंगे, मतलब बहुत जल्दी बताएंगे कि ट्रिकी बीमार हो गया, उसकी कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही है, बिकॉज मिसेस पंफ्रे उस स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो नहीं कर पाएंगे। मिस्टर हीरेट जानते ही थे, हमें मिसेस पंफ्रे की सिचुएशन को, उनके माइंडसेट को देखकर ही पता लग ही रहा था, ठीक है। देन द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और फिर जैसा कि मिस्टर हीरेट ने एक्सपेक्ट किया ही था कि मिसेस पंफ्रे का कॉल आएगा, मिसेस पंफ्रे का कॉल आ गया कुछ ही दिनों में, ठीक है। मिसेस पंफ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, वो डिस्ट्रॉट थी। डिस्ट्रॉट का मतलब बहुत ज़्यादा वरिड थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। क्यों? Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides he had bouts of vomiting. तो फिर मिसेस पंफ्रे मिस्टर हीरेट को बताना स्टार्ट करती है कि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है, वो अपना फेवरेट फूड भी नहीं खा रहा है। ट्रिकी को क्रीम केक्स और चॉकलेट्स पसंद होती हैं, वो उसका फेवरेट फूड होता है, तो ट्रिकी अपना फेवरेट फूड भी नहीं खा रहा है, और इंस्टेड वो बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा वॉमिट कर रहा है, थोड़े थोड़े इंटरवल में वो वॉमिट कर रहा है। तो यहाँ पर हमें ये देख के पता चल ही गया कि ट्रिकी की कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका है, बिकॉज मिसेस पंफ्रे उसको सारा वो खाना खिलाती होंगी, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं करी होगी, इसलिए ये हाल हो गया ट्रिकी का। सो मिसेस पंफ्रे का कॉल मिस्टर हीरेट के पास आया और उन्होंने सारी कंडीशन बताई ट्रिकी के साथ क्या हो रहा है। तो ही वॉज हैविंग बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और वो कुछ भी नहीं खा रहा था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, पैंटिंग, didn't want to go for walks, didn't want to do anything। और जो ट्रिकी है वो सिर्फ एक रग पे लेटा रहता है। रग मतलब एक छोटा सा मैट्रेस टाइप का होता है। ट्रिकी पूरा दिन उस रग पर लेटा रहता है। पैंटिंग का मतलब होता है कि जल्दी जल्दी जब हम शॉर्ट हैवी ब्रेथ्स लेते हैं, सो दैट इज नोन एज पैंटिंग। सो ट्रिकी बस रग पे लेटा रहता है, मैट्रेस पे लेटा रहता है एंड पैंट करता रहता है, मीन्स ही इज टेकिंग शॉर्ट हैवी ब्रेथ्स। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग एंड डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, मतलब ना ट्रिकी वॉक्स पर जा रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। सो ही हैज बिकम वेरी वेरी इल, ठीक है। देन I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. तो फिर मिस्टर हीरेट बोलते हैं कि मुझे पता था कि ऐसा होने वाला है, तो मैंने अपना प्लान एडवांस में ही बनाया हुआ था। मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर ट्रिकी के साथ ऐसा उसका बुरा हाल हो जाता है, वो बीमार हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो मुझे क्या करना है, ठीक है। सो ही हैज़ ऑलरेडी मेड हिज प्लान्स। तो फिर मिस्टर हीरेट क्या बताते हैं कि सिर्फ इस ट्रिकी को ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसको इसके घर से थोड़े टाइम के लिए बाहर निकालना होगा, बिकॉज घर में तो मिसेस पंफ्रे उसके साथ रहती हैं, उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर करती हैं, सारा खाना खिलाती हैं, उसको बिल्कुल भी उसके हेल्थ का ध्यान नहीं देती हैं। तो अगर ट्रिकी को ठीक करना है तो उसको कुछ टाइम के लिए उसके घर के बाहर निकालना होगा, घर से बाहर रखना होगा, ठीक है। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to kept under observation। तो फिर मिस्टर हीरेट मिसेस पंफ्रे को सजेस्ट करते हैं कि ट्रिकी को हमें एक फोर्टनाइट के लिए ऑब्जर्वेशन के अंदर रखना चाहिए, उसको हॉस्पिटलाइज कर लेना चाहिए। फोर्टनाइट क्या होता है? 14 डेज, 2 वीक्स, दैट इज नोन एज फोर्टनाइट। तो 14 डेज के लिए ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना चाहिए ताकि उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाए। तो ये मिस्टर हीरेट मिसेस पंफ्रे को सजेस्ट करते हैं। देन द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वोन। तो ये सुन के मिसेस पंफ्रे, ये सुन के कि ट्रिकी 14 डेज उनसे दूर रहेगा, हॉस्पिटल में रहेगा, तो ये सुन के मिसेस पंफ्रे स्वोन हो जाती है। स्वोन का मतलब फेंट हो जाती है, बेहोश होने वाली होती है, मतलब उनसे बिल्कुल भी ये टॉलरेट नहीं होता है, बिकॉज शी लव्ड ट्रिकी सो मच, उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर करती थी, हमेशा उसी के साथ रहती थी। इसीलिए ये सुन के कि फोर्टनाइट के लिए ट्रिकी उनसे दूर रहेगा, वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती हैं। देन शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। तो मिसेस पंफ्रे श्योर होती हैं कि अगर ट्रिकी उनके साथ हर रोज़ नहीं रहेगा, उनको हर रोज़ नहीं देखेगा, तो वो इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाएगा एंड ही वुड डाई। देन बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मिस्टर हीरेट ने फाइनल अपना डिसीजन ले लिया था। ही टुक अ फर्म लाइन मतलब फाइनल डिसाइड कर लिया था कि अगर ट्रिकी को सेव करना है तो उसको घर के बाहर निकालना ही होगा। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार था और सिर्फ एक यही तरीका था ट्रिकी को सेव करने का। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट एनी डिले। और मिस्टर हीरेट बोलते हैं कि अभी डिले करने की भी जरूरत नहीं, मुझे अभी ही ट्रिकी को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। एंड फॉलोड बाय मिसेस Pumphrey's wailings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. And मिसेस पंफ्रे की वेलिंग का मतलब होता है क्राइंग, मतलब मिसेस पंफ्रे नहीं चाहती थी कि ट्रिकी उनसे दूर जाए, सो वो क्राई कर रही थी, शी वॉज वेलिंग। तो मिसेस पंफ्रे की वेलिंग्स के बावजूद भी ऑथर ने क्या किया, मिस्टर हीरेट ने क्या किया, वो डॉग को बाहर ले आए, कार की तरफ लेकर आ गए एंड डॉग जो था वो ट्रिकी जो था वो एक ब्लैंकेट में रैप था।
ठीक है। देन the entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber things. तो फिर जैसे ही जो ऑथर हैं वो ट्रिकी को हॉस्पिटल ले जाने लगे तो पूरा जो उनका स्टाफ था, मतलब जो मिसेस पंफ्रे के घर में काम कर रहा था, बिकॉज हमें पता है कि मिसेस पंफ्रे बहुत ज़्यादा रिच हैं, सो उनके घर में स्टाफ होता है जो काम कर रहा होगा, सो उनका जो पूरा स्टाफ था वो राउज्ड का मतलब होता है कि एक्टिव हो गया, जग गया। स्टाफ क्या कर रहा था, ट्रिकी का जो भी सामान है उसको पैक कर रहा था, बिकॉज सारा जो सामान है वो ट्रिकी हॉस्पिटल लेके जाएगा, उसका इतना ज़्यादा सामान था, बिकॉज मिसेस पंफ्रे उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर करती थी, उसको सब कुछ प्रोवाइड करती थी। तो यहाँ पर बताया गया कि ट्रिकी का कितना ज़्यादा सामान है, कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं जो मिसेस पंफ्रे ट्रिकी को प्रोवाइड करती थी। तो जो स्टाफ है वो क्या कर रहा था, उसके डे बेड को, मतलब ट्रिकी का डे बेड अलग था, उसका नाइट बेड अलग था, उसके जो फेवरेट कुशन्स थे, मतलब जो छोटे पिलो टाइप होते हैं जो उसके फेवरेट कुशन्स थे वो लेकर जा रहे थे, टॉयज एंड रबर थिंग्स जो भी जिनके साथ वो खेलता था। देन ब्रेकफास्ट बाउल, मतलब जिस बाउल में वो ब्रेकफास्ट करता था, लंच बाउल, मतलब जिस बाउल में वो लंच करता था वो अलग अलग थे, सपर बाउल, मतलब जो डिनर होता है उसको सपर बोलते हैं, तो सपर का बाउल उसका अलग था। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल दैट स्टफ आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। और जैसे ही मिस्टर हेरेट ने देखा कि ये सारा सामान उनकी कार में डालेंगे और मिस्टर ट्रिकी के साथ लेकर जाएंगे, तो मिस्टर हेरेट ने रियलाइज किया कि ये सारा सामान तो मेरी गाड़ी में आएगा ही नहीं, तो वो देख के उन्होंने अपनी गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दिया, वो वहाँ से चलने लग गए। देन as I moved off, Mrs. Pumphrey with a despairing cry threw an handful of the little coats through the window। और जैसे ही मिस्टर हेरेट चलने लगे, उनकी गाड़ी स्टार्ट हुई, तो मिसेस पंफ्रे एक डिस्पेयरिंग का मतलब होता है होपलेस क्राई के साथ उन्होंने कुछ हैंडफुल ऑफ कोट्स विंडो के अंदर फेंक दिए, मतलब कार की विंडो के अंदर डाल दिए। देन I looked in the mirror before I turned in the corner of the drive. Everybody was in tears। और जैसे ही वो कॉर्नर से मुड़ रहे थे तो मिस्टर हेरियट ने कार के मिरर से देखा उनकी तरफ, मिसेस पंफ्रे और उनके स्टाफ की तरफ, तो सब टीयर्स में थे, मतलब सब रो रहे थे। मिसेस पंफ्रे भी रो रही थी, उनका जो पूरा स्टाफ था वो भी रो रहे थे, बिकॉज ट्रिकी उनसे दूर जा रहा था, वो इतना ज़्यादा उन्हें पैम्पर करते थे, सो दैट्स वाई एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन out on the road I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side। और फिर जब मिस्टर हेरियट ड्राइव कर रहे थे तो उनकी साइड वाली सीट में ट्रिकी था, तो वो ट्रिकी की तरफ देख रहे थे एंड उन्होंने ट्रिकी को एक पैथेटिक लिटिल एनिमल बोला। पैथेटिक का मतलब क्या होता है, बेचारा, जिस पर बहुत ज़्यादा दया आ रही होती है, बिकॉज ट्रिकी इतना बीमार हो रखा था, उसमें थोड़ी सी एनर्जी बाकी नहीं थी, इसीलिए मिस्टर हेरियट ट्रिकी को पैथेटिक लिटिल एनिमल बोल रहे थे। तो उन्होंने ट्रिकी की तरफ देखा और वो गैस्प कर रहा था एयर के लिए, मतलब वो जल्दी सांसें ले रहा था। ओके, Then I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail। और फिर मिस्टर हेरियट ने ट्रिकी को ऐसे पैट किया, मतलब उसको सहलाया, एंड देन ट्रिकी ने बहुत कोशिश करी अपनी पूंछ हिलाने की, मतलब he made a brave effort to wag his tail। Then poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you। फिर मिस्टर हेरियट बोलते हैं ट्रिकी को poor old lad, मतलब बेचारा ट्रिकी, उसमें थोड़ी सी भी एनर्जी अभी बाकी नहीं है, but I think I know a cure for you, मतलब मैं तुम्हारे लिए इलाज जानता हूँ, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। तो मिस्टर हेरियट ऐसे ट्रिकी को बोलते हैं। ठीक है, देन at the surgery the household dogs surged around me। Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet। और फिर वो वहाँ पर हॉस्पिटल में पहुँचे जहाँ पर ट्रिकी को रखा जाना था अंडर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो जब वो वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ के जो दूसरे डॉग्स थे, हाउस होल्ड डॉग्स थे, वो उनके पूरे चारों तरफ आ गए, उनको सराउंड कर लिया। ठीक है, सर्ज राउंड का मतलब होता है उनके चारों तरफ आ गए, उनको सराउंड कर लिया, जो बाकी हाउस होल्ड के डॉग्स थे जो वहाँ पर ऑलरेडी थे। ठीक है, ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक। और ट्रिकी तो जैसे मिस्टर हेरियट के हाथों में था एंड नीचे सारे डॉग्स उनको सराउंड करके रखे हुए थे। तो ट्रिकी ने डल आई से, मतलब बिल्कुल जिसमें एनर्जी नहीं है, जिसमें बिल्कुल डल आई से उसने दूसरे डॉग्स की तरफ नीचे देखा जहाँ पर नॉइज हो रही थी। नॉइजी पैक का मतलब क्या है, नॉइजी पैक मतलब जहाँ पर वो नॉइज कर रहे थे, बिकॉज इतने सारे डॉग थे तो वो एक ग्रुप हो गया, पैक हो गया, एंड दे वर वेरी नॉइजी, वो आवाज़ कर रहे थे। तो ट्रिकी ने नॉइजी पैक की तरफ, मतलब नीचे जो डॉग्स थे उनकी तरफ देखा बहुत ही डल आइज से। ठीक है, एंड वेन पुट डाउन, और फिर ट्रिकी को नीचे रख दिया तो फिर वो कारपेट पे मोशनलेस लेट गया, मतलब बिल्कुल भी उसने मोशन नहीं दिखाया, वो बिल्कुल ऐसे ही एक विदाउट एनी मोशन वो कारपेट पर लेट गया। बिकॉज हमें पता है कि ट्रिकी इतना बीमार हो रखा है, वो इतना अनहेल्दी है कि वो मूव भी नहीं कर सकता, उसमें इतनी एनर्जी ही नहीं है, तो वो मोशनलेस कारपेट पे ऐसे ही लेटा रहा। ठीक है,
Then the other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. और फिर जो जैसे उसको नीचे रखा तो दूसरे डॉग्स आए, वो दूसरे डॉग्स ट्रिकी को सूंघने लग गए, उसको स्निफ करने लगे, और फिर दूसरे डॉग्स को लगा कि ये तो एक अनइंटरेस्टिंग सा ऑब्जेक्ट है, ये हमारे साथ इतना घुल मिलेगा नहीं, ये हमारे साथ नहीं खेलेगा। तो उसको स्निफ करके जब दूसरे डॉग्स को लगा कि ये किसी काम का नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर दूसरे डॉग्स वहाँ से चले गए। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, मतलब उसको इग्नोर किया एंड सारे डॉग्स वहां से चले गए। ठीक है, देन I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. और फिर मिस्टर हेरियट ने क्या किया, उसका ट्रिकी की सोने की जगह बनाई, एक वार्म बॉक्स में उसकी सोने की जगह बनाई जहां पर दूसरे डॉग्स भी सोते थे। ठीक है, For 2 days I kept an eye on him and giving him no food but plenty of water. और 2 दिन तक मिस्टर हेरियट ने ट्रिकी के ऊपर अच्छे से नज़र रखी, उसको कुछ भी खाने को नहीं दिया, बस पानी ही पीने के लिए दिया। बिकॉज हमें पता है कि ट्रिकी ने पहले से ही इतना खा रखा है, मिसेस पम्फ्री ने पहले से ही उसको इतना ज़्यादा खिला रखा है कि उसको खाने की 2-3 दिन तक तो ज़रूरत है ही नहीं, बस उसको पानी ही पिलाते रहे। ठीक है, जो मिस्टर हेरियट हैं, उन्होंने कुछ भी ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड उसकी सर्जरी या उसका इलाज नहीं किया, बस उसका खाना बंद कर दिया 2 दिनों के लिए एंड बस उसको पानी पीने के लिए देते रहे। ओके, At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third day, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. तो फिर second day के last में end में ट्रिकी थोड़ा interest show करने लगा अपने surroundings में, और third day पर मतलब तीसरे दिन वो whimper करने लगा जब उसने दूसरे dogs को बाहर yard में खेलते हुए सुना। whimper करने का मतलब होता है ऐसे low sounds करने लगा, that he also wanted to play. वो भी उन dogs के साथ खेलना चाहता था, इसलिए वो whimper करने लगा जब उसने दूसरे dogs को बाहर यार्ड में खेलते हुए सुना। ठीक है, When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joy, the greyhound, and his friends. और फिर जैसे मिस्टर हेरियट ने देखा कि ट्रिकी बाहर जाना चाहता है, he also wanted to play with other dogs, तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया एंड ट्रिकी तुरंत बाहर चला गया। he trotted out का मतलब होता है बाहर जल्दी चला गया, and was immediately engulfed का मतलब होता है सराउंड कर लेना, जब बहुत एकदम से सारा ग्रुप हमें सराउंड कर लेता है, that is known as engulfed। ठीक है, तो किसने engulf कर लिया ट्रिकी को? जॉय द ग्रेहाउंड, मतलब वहाँ का जो एक डॉग है उसका नाम है, एंड उसके और जो दूसरे जो फ्रेंड्स थे, मतलब और जो दूसरे डॉग्स थे, उन सभी ने ट्रिकी को सराउंड कर लिया, एकदम इनगल्फ कर लिया। ठीक है, After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. और फिर ट्रिकी को अच्छे से इंस्पेक्ट कर लिया कि ये कौन सा डॉग है, नया डॉग आया है, तो उसको इंस्पेक्ट करने के बाद अच्छे से रोल ओवर करने के बाद सारे जो डॉग्स हैं वो गार्डन की तरफ चले गए। ठीक है, ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। ठीक है, और ट्रिकी भी उन सभी डॉग्स को फॉलो करता हुआ उनके पीछे पीछे चला गया, रोलिंग विद हिज सरप्लस फैट। यहाँ पर सरप्लस फैट इसलिए बोला क्योंकि ट्रिकी और दूसरे डॉग से बहुत ज़्यादा ओबीज था, मोटा हो रखा था। ठीक है, तो उसकी बॉडी में फैट था, तो यहाँ पर बोला कि वो एक मोटे एक हेल्दी फैट डॉग की तरह ऐसे हिलता हुआ वहाँ से जा रहा था, उन डॉग्स के पीछे पीछे जा रहा था। ठीक है, देन Later that day I was present at the feeding time। और फिर जब वहाँ पर feeding time मतलब जब डॉग्स के खाने का टाइम आया तो मिस्टर हेरियट वहाँ पर प्रेजेंट थे। ठीक है, I watched while Tristan slopped the food into the बाउल्स। और फिर जो ट्रिस्टन है मतलब वहाँ का जो एम्प्लॉय जो सब खाना डालता है, वो उसने मिस्टर हेरियट ने ट्रिस्टन को देखा जब वो सभी बाउल्स में खाने को डाल रहा है। स्लॉप डाउन का मतलब होता है जब जल्दी जल्दी हम खाना पोर करते हैं बाउल्स में, उसको स्लॉप डाउन बोलते हैं। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लायबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। और फिर जैसे ही बाउल्स में खाना डाल दिया देन सभी डॉग्स आ गए, एकदम हेडलॉन्ग रश होता है। हेडलॉन्ग रश मतलब सभी डॉग्स एकदम जल्दी जल्दी आके अपना खाना खाने लगे। एंड हमें पता है कि डॉग लिक करके खाते हैं, तो इतने सारे डॉग्स खाना खा रहे थे तो बहुत हाई स्पीड ईटिंग की साउंड वहाँ पर क्रिएट हो रही थी। ठीक है, एंड हर एक डॉग बहुत जल्दी जल्दी अपना खाना खा रहा था, बिकॉज सभी डॉग को ये पता था कि अगर वो मतलब दूसरों से पीछे रह गया अपना खाना खाने में, देन उसको कम खाना मिल सकता है या फिर वो लेट हो सकता है। ठीक है, सो उसको अपने लास्ट पार्ट ऑफ मील के लिए कॉम्पीट करना पड़ेगा, ही हैड टू कम्पीट फॉर
दैट, ठीक है, इसलिए इतना जल्दी आके डॉग्स खाना खाने लग जाते थे, ठीक है। Then when they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls, looking casually inside one or two of them. और ठीक है, फिर जब उन्होंने अपना सभी डॉग्स ने खाना खा लिया और वहाँ से चले गए, तो फिर ट्रिकी आया एंड जो भी वहाँ पर बाउल्स रखे थे उनको लिक करने लगा। जैसे बाउल्स में थोड़ा बहुत बचा कुछ खाना रह जाता है तो उसको वो लिक करने लग गया। इट मीन्स ट्रिकी को भूख लगने लग गई थी, ठीक है। Next day, an extra bowl was put out for him and I was pleased to see him jostling his way towards it. और फिर अगले दिन ट्रिकी के लिए भी एक एक्स्ट्रा बाउल रख दिया एंड जो ट्रिकी है वो बहुत खुशी से जल्दी जल्दी अपना खाना उसमें खा रहा था। सो द मिस्टर हेरेट वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट ट्रिकी वॉज मेकिंग इम्प्रूवमेंट। ट्रिकी को अब देखो 2 दिन तक तो उसको कुछ खाने को नहीं दिया, सिर्फ पानी दिया। तीसरे दिन वो थोड़ा इंटरेस्ट दिखाने लगा, वो डॉग्स के साथ उसने खेला, फिर उसको भूख लगने लगी एंड देन उसके लिए एक्स्ट्रा बाउल रख दिया एंड द मिस्टर हेरेट वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट ट्रिकी वॉज जॉसलिंग हिज वे, मतलब वो बहुत जल्दी से बहुत ही खुश होकर अपना खाना खा रहा है एंड ही वॉज मेकिंग इम्प्रूवमेंट, ठीक है। देन From then on his progress was rapid. और फिर उस टाइम से उस पॉइंट से जो ट्रिकी का प्रोग्रेस है वो बहुत रैपिड था, मतलब वो बहुत जल्दी अब इम्प्रूव कर रहा था, प्रोग्रेस कर रहा था। He had no medical treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages, ठीक है। तो यहाँ पर मिस्टर हेरेट बताते हैं कि उसकी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हो रही थी, कोई उसकी सर्जरी, ऑपरेशन या उसको दवाइयाँ वगैरह कुछ नहीं दे रहे थे, सिर्फ उसको 2 दिन का उसका खाना बंद किया था एंड वो फिर डॉग्स के साथ जब वो खेलने लगा तो फिर उसको भूख लगने लगी। सिंपल वो डॉग्स के साथ खेल रहा था, उनकी फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, मतलब जो फ्रेंडली फाइट्स होती हैं, रफ फाइट होती हैं डॉग्स की, उनमें बस वो इन्वॉल्व रहता था पूरे दिन एंड उसकी कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हो रही थी, ठीक है। He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. तो अब जो ट्रिकी है वो और दूसरे डॉग्स के साथ उसकी कंपनी बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लगा। जो सारे डॉग्स हैं वो आपस में मिलकर खेलते हैं। यहाँ पर जो वर्ड लिखा है bowled over, tramped on, squashed, इनका मतलब है कि डॉग्स आपस में मस्ती करते हैं, खेलते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं एंड ट्रिकी इस मोमेंट को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, ठीक है। He became an accepted member of the gang, an unlikely silky object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night, ठीक है। तो अब जो ट्रिकी है वो एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था इस पूरी गैंग का, मतलब जो और दूसरे डॉग्स हैं उनकी गैंग है, तो अब जो ट्रिकी है वो भी उस गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था, ठीक है। अनलाइकली, जो ट्रिकी है वो अनलाइकली था और दूसरे डॉग से, बिकॉज और जो दूसरे डॉग्स थे वो बहुत रफ थे, दे वर वेरी शैगी, मतलब वो बिल्कुल एनर्जेटिक थे, बिल्कुल फिट थे, लेकिन जो ट्रिकी था वो एक सिल्की डॉग था जिसकी जो फर है वो बहुत सॉफ्ट थी, ठीक है। लेकिन वो भी गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था एंड ही यूज टू फाइट लाइक अ टाइगर। जो ट्रिकी है वो एक टाइगर की तरह फाइट करता था अब मील टाइम पर अपने खाने के लिए एंड रैट्स को, चूहों को हंट करता था नाइट के टाइम पर, मतलब रात के टाइम पर, इन द ओल्ड हेन हाउस, ठीक है। He had never had such a time in his life and ट्रिकी की लाइफ में कभी भी ऐसा टाइम नहीं आया था कि जब वो दूसरे डॉग्स के साथ इतना एंजॉय कर रहा था, उनके साथ खेल रहा था एंड देन ही यूज्ड टू इट प्रॉपर डाइट, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जब ट्रिकी मिसेस पंफ्रे के साथ था तो उसके साथ और कोई दूसरे डॉग्स नहीं होते थे, बस मिसेस पंफ्रे और उनका स्टाफ होता था एंड मिसेस पंफ्रे उसको इतना ज़्यादा खाना खिलाती थी जिस वजह से वो इतना ज़्यादा बीमार हो गया, है ना। तो ऐसा टाइम जब वो डॉग्स के साथ इतना एंजॉय कर रहा है, उनके साथ खेल रहा है, ऐसा टाइम कभी भी उसकी लाइफ में नहीं आया था, ठीक है। यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हो, ये यहाँ पर ट्रिकी है एंड ये और दूसरे डॉग्स के साथ यहाँ पर खेल रहा है एंड मिस्टर हेरेट यहाँ पर इन सभी को देख रहे हैं, ठीक है। देन all the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins। और ये सब तो हो रहा था कि ट्रिकी इंप्रूव कर रहा था और दूसरे डॉग्स के साथ खेल रहा था, प्रॉपर डाइट खा रहा था, इंप्रूव कर रहा था, लेकिन बैकग्राउंड में जो मिसेस पंफ्रे हैं वो बार बार डजन टाइम्स मिस्टर हेरेट को दिन में कॉल करती हैं लेटेस्ट बुलेटिन्स के लिए। बुलेटिन्स मतलब लेटेस्ट न्यूज़ के लिए कि ट्रिकी कैसा है, कैसी चल रही है उसकी तबीयत, हैज़ ही इम्प्रूव्ड और नॉट, वो खाना खा रहा है या नहीं। तो ये सब बातें मिसेस पंफ्रे पूछती थी मिस्टर हेरेट से और बार बार उन्हें दिन में कॉल करती थी ट्रिकी की इंफॉर्मेशन जानने के लिए, ठीक है। तो मेन सीन तो ये था कि ट्रिकी इंप्रूव कर रहा था और दूसरे डॉग्स के साथ खेल रहा था, मेन सीन ये चल रहा था। और बैकग्राउंड में मिसेस पंफ्रे मिस्टर हेरेट को बार बार कॉल करके ट्रिकी के बारे में पूछती थी, उसकी हाल के बारे में पूछती थी, ठीक है।
I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. ठीक है, तो जो हमें पता है कि मिसेस पंफ्रे मिस्टर हेरेट से कैसे क्वेश्चंस पूछेंगी कि क्या आप उसको सारा अच्छे से खाना खिला रहे हो, क्या आप उसके क्वेश्चंस को बार बार बदल रहे हो, क्या आप उसको सही कोट पहना रहे हो वेदर के अकॉर्डिंग। तो ये सारे क्वेश्चंस वो पूछ रही थी मिस्टर हेरेट से, बिकॉज हमें पता है कि मिसेस पंफ्रे ट्रिकी को कितना ज़्यादा पैम्पर करती थी। लेकिन मिस्टर हेरेट को ये सारी बातें सही नहीं लगती थी, उन्हें लगता था कि ट्रिकी को इतना ज़्यादा पैम्पर नहीं करना चाहिए, बस उसको और दूसरे डॉग्स के साथ रहने देना चाहिए एंड एक सही डाइट खिलानी चाहिए। तो जानबूझ के मिस्टर हेरेट इन सारे क्वेश्चंस को डॉज कर देते थे, मतलब अवॉइड कर देते थे। ठीक है, जो भी मिसेस पंफ्रे क्वेश्चंस पूछती थी कि क्या आप उसको सही कपड़े पहना रहे हो, क्या आप उसके कुशन्स को बदल रहे हो, तो इन सभी क्वेश्चंस को वो अवॉइड कर देते थे। लेकिन मिस्टर हेरेट मिसेस पंफ्रे को इतना जरूर बता देते हैं कि जो ट्रिकी है वो आउट ऑफ डेंजर है, मतलब खतरे से बाहर है, एंड ही इज कॉन्वलेसिंग रैपिडली, मतलब वो रिकवर कर रहा है रैपिडली, मतलब बहुत जल्दी वो रिकवर कर रहा है, बहुत ही जल्दी उसका प्रोग्रेस हो रहा है, ही इज इम्प्रूविंग अ लॉट। ठीक है, द वर्ड कॉन्वलेसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंफ्रे, और जैसे ही मिसेस पंफ्रे ने कॉन्वलेसिंग वर्ड सुना, कॉन्वलेसिंग का मतलब होता है रिकवर करना, इंप्रूव करना, तो जैसे ही मिसेस पंफ्रे ने ये सुना कि ट्रिकी इंप्रूव कर रहा है, वो रिकवर कर रहा है, देन मिसेस पंफ्रे के ऊपर कुछ अफेक्ट हुआ। क्या अफेक्ट हुआ? She started to bring round fresh eggs 2 dozen at a time to build up Tricky's strength. तो फिर क्या किया मिसेस पंफ्रे राउंड फ्रेश एग्स लाने लग गई 2 डजन एट अ टाइम, मतलब एक ही बारी में वो 2 डजन एग्स लाने लग गई ट्रिकी के लिए, ट्रिकी की स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए। क्योंकि हमें पता है कि मिसेस पंफ्रे को हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ खाना ही लगता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में भी देखा चैप्टर के कि उन्होंने सबसे पहले बताया कि ट्रिकी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं लग रही थी, वो बहुत ज़्यादा लिस्टलेस लग रहा था, तो मिसेस पंफ्रे ने सोचा कि उसको मैल न्यूट्रिशन है, इसलिए वो और ज़्यादा खाना देने लग गई। तो उनके लिए हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ फूड है, कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको खाना खिलाओ। तो अब जैसे ही मिसेस पंफ्रे ने ये सुना कि ट्रिकी इंप्रूव कर रहा है, तो अब वो ट्रिकी की स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए एग्स भेजने लग गई 2 डजन एक बारे में। ठीक है, For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. ठीक है, तो हमें पता है कि मिस्टर हेरियट ये जो भी एग्स मिसेस पंफ्रे भेज रही थी ट्रिकी के लिए, अब मिस्टर हेरियट ट्रिकी को तो खिलाएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि इतना खाना ट्रिकी को नहीं खिलाना। ठीक है, उन्हें पता है कि ट्रिकी को कितना खाना खिलाना है एंड कैसे उसकी डाइट का ध्यान रखना है। तो अब ये जो फ्रेश एग्स मिसेस पंफ्रे भेज रही थी ट्रिकी के लिए, अब मिस्टर हेरेट उन्हें कंज्यूम करने लग गए। मिस्टर हेरेट उनके पार्टनर्स वो इन सभी एग्स को कंज्यूम करने लगे एट द टाइम ऑफ ब्रेकफास्ट। ठीक है, एंड देन एग्स तो वो भेज रही थी, एंड देन थोड़े दिनों बाद वो वाइन की बॉटल्स भी भेजने लग गई। ठीक है, तो एग्स तक तो ठीक था कि ट्रिकी की स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए वो एग्स भेज रही थी, लेकिन अब वो वाइन की बॉटल भी भेजने लग गई। ओके, सो अब जो मिस्टर हेरियट हैं और उनके फ्रेंड्स हैं और उनके जो पार्टनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, बिकॉज अब वही उन एग्स और वाइन को कंज्यूम कर रहे थे। उन्हें पता है कि ट्रिकी को तो वो देंगे नहीं, ट्रिकी को नहीं दे सकते वरना उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी, तो अब कौन कंज्यूम करेगा उन्हें? मिस्टर हेरियट एंड हिज फ्रेंड्स ऑब्वियसली। ठीक है, देन इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। तो मिसेस पंफ्रे वाइन की बॉटल्स क्यों भेज रही थी? ट्रिकी के ब्लड को इनरिच करने के लिए, लेकिन इस सब की जरूरत नहीं थी, मिस्टर हेरेट को भी पता था, इसीलिए वो कंज्यूम करने लग गए, वो और उनके फ्रेंड्स वाइन को भी कंज्यूम करने लग गए। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, एंड देन उनके लिए जो लंच था वो एक ओकेजन की तरह हो गया था, बिकॉज वाइन जब हम पीते तो वो एक ओकेजन, एक सेरेमनी की तरह होता है ना। तो अब वो हर एक मील के साथ वाइन पीते थे, एग्स खाते थे, सो इट वाज लाइक अ सेरेमोनियल ओकेजन फॉर मिस्टर हेरियट एंड हिज फ्रेंड्स। देन we could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on the Tricky's constitution. तो मिसेस पंफ्रे पहले तो एग भेजने लगी, देन वो वाइन की बॉटल्स भी भेजने लग गई, एंड अब तो और हद ही कर दी उन्होंने, वो ब्रांडी भी भेजने लग गई ट्रिकी के लिए। ठीक है, तो अब ब्रांडी भी जो मिस्टर हेरियट हैं एंड उनके फ्रेंड्स हैं वो ब्रांडी को भी इंजॉय करने लगे। ठीक है, देन
For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. और कुछ nights तक मतलब कुछ दिनों तक उन्होंने बहुत enjoy किया, एक सेरेमनी की तरह सेलिब्रेट किया. वो वाइन पीते थे, एग्स खाते थे एंड देन ब्रांडी को भी enjoy करते थे. So it was like a occasion for them, it was like a ceremony for all of them, Mr. Harriot and his friends. Then they were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finished luxuriously round the fire with the brandy. तो ये जो दिन थे जब वो ब्रांडी को, वाइन को, एग्स को एंजॉय कर रहे थे, तो ये उनके लिए एक डीप कंटेंट मतलब बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री डेज थे जब उनको सब कुछ मिल रहा था. ठीक है, बिकॉज इट वॉज लाइक अ ड्रीम फॉर देम. बहुत ही डीप कंटेंट डेज थे जब उनको सारी वाइन भी मिल रही थी, एग्स भी मिल रहा था, ब्रांडी भी मिल रहा था. सो इट वॉज अ वेरी डीप कंटेंट डेज फॉर देम. ठीक है, तो वो अपने दिन को स्टार्ट करते थे ब्रेकफास्ट में, वो एक एक्स्ट्रा एग खाते थे बिकॉज उन्हें एग मिल रहा था. देन मिड डे मतलब दिन के बीच में वो वाइन पीते थे एंड देन दिन को ख़त्म करते थे बिल्कुल लग्जरियसली, मतलब एकदम अमीर लोगों की तरफ वो अपने दिन को ख़त्म करते थे ब्रांडी कंज्यूम करके. ठीक है, सो दिस वॉज यहाँ तक पढ़ लिया, आगे मूव ऑन करते हैं. देन it was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. Mr. Harriot चाहते तो ये थे कि ट्रिकी को हमेशा के लिए उनके अपने पास ही रख लें, बिकॉज जब तक ट्रिकी उनके पास था तब तक जो मिसेस पंफ्रे हैं वो सारी खाने की चीज़ें उनके पास भेज रही थी, एग्स भेज रही थी, वाइन भेज रही थी, ब्रांडी भेज रही थी. तो ये सारी चीज़ें मिस्टर हेरियट और उनके फ्रेंड्स इंजॉय कर रहे थे. तो उनके लिए तो कितने अच्छे दिन हो गए थे, कितना ज़्यादा वो इंजॉय कर रहे थे. तो उनकी डिज़ायर थी कि वो ट्रिकी को हमेशा उनके पास ही रख लें. लेकिन मिस्टर हेरियट ने ये डिसाइड किया, उन्होंने रियलाइज़ किया कि अब ट्रिकी ठीक हो चुका है एंड मिसेस पंफ्रे भी ज़्यादा दिनों तक ट्रिकी से दूर नहीं रह सकती. तो उन्होंने एक टाइप से अपनी ड्यूटी समझी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही समझी कि उन्होंने उनको मिसेस पंफ्रे को कॉल करना चाहिए. एंड देन उन्होंने मिसेस पंफ्रे को कॉल किया एंड उन्हें बताया कि जो ट्रिकी है वो ठीक हो चुका है, आप उसको कलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से ले जा सकते हो. ठीक है, एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन. ठीक है, देन within few minutes about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. और कुछ ही मिनटों में एक 30 फीट लंबी ब्लैक कलर की चमकती हुई गाड़ी उनके सर्जरी के बाहर मतलब उनके हॉस्पिटल के बाहर आके खड़ी हो गई. ठीक है, the chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. और शॉफर ने फिर दरवाज़ा खोला एंड दरवाज़ा खोलते ही इंटीरियर को देखते हुए मतलब अंदर देखते हुए मिस्टर हेरियट को ये पता चल गया, उन्होंने ये मेक आउट कर लिया कि मिसेस पंफ्रे अंदर बैठी हुई हैं. ठीक है, देन her hands were tightly clasped in front of her, her lips trembled. Oh Mr. Harriot, do tell me the truth, is he really better? तो फिर मिसेस पंफ्रे अंदर बैठी होती हैं एंड उनके जो उनके हैंड्स होते हैं वो टाइटली क्लैप्स्ड होते हैं, मतलब उन्होंने अपने हैंड्स को ऐसे टाइटली पकड़ के रखा होता है एंड उनके लिप्स ट्रेम्बल करते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा नर्वस होती हैं. एंड देन वो मिस्टर हेरियट से पूछती हैं कि ओ मिस्टर हेरियट टेल मी द ट्रुथ, मतलब मुझे सच बताइए कि क्या ट्रिकी बिल्कुल ठीक हो चुका है. देन मिस्टर हेरियट रिप्लाई करते हैं येस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम. फिर मिस्टर हेरियट रिप्लाई करते हैं कि हाँ वो बिल्कुल अच्छे तरीके से ठीक हो चुका है, रिकवर हो चुका है, आपको कार से बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसको जाकर ले आता हूँ. ठीक है, आई विल गो एंड फेच हिम. फेच हिम का मतलब होता है लेकर आता हूँ. Then I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling around and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. तो फिर मिस्टर हेरियट अंदर जाते हैं, गार्डन में जाते हैं एंड वहाँ पर जाके वो देखते हैं कि जो डॉग्स हैं मतलब जो पूरा डॉग का जो ग्रुप है वो लॉन के इधर उधर ऐसे मतलब वो दौड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं. एंड उन डॉग्स के ग्रुप के बीच में ही एक गोल्डन फिगर होता है डॉग का, जिसके ईयर्स फ्लैप कर रहे होते हैं एंड उसकी जो टेल है वो वेव कर रही होती है एंड उसका गोल्डन फिगर होता है. एंड वो कौन होता है? दैट इज ट्रिकी, मतलब यहाँ पर ट्रिकी को डिस्क्राइब किया गया. ठीक है, देन in 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. 2 weeks में मतलब fortnight कितना होता है? 14 days होता है, मतलब 2 weeks में जो ट्रिकी है वो बिल्कुल एक लीथ मतलब फ्लेक्सिबल हार्ड मसल डॉग बन चुका होता है. बिकॉज हमें पता है कि वो और दूसरे डॉग्स के साथ खेलता है, एक सही डाइट खाता है, तो वो एक बहुत ही एक्टिव, बहुत ही एनर्जेटिक और फिट डॉग बन चुका होता है, बिल्कुल एक
एक हार्ड मसल एनिमल बन चुका होता है, ठीक है। एंड ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, मतलब जो दूसरे डॉग्स का ग्रुप था वो उनके साथ बिल्कुल अच्छे से घुल मिल गया था। एंड स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, मतलब वो ऐसे स्ट्रेच कर रहा था बहुत अच्छी तरीके से, एंड उसकी जो चेस्ट है वो ग्राउंड को ब्रश कर रही थी जब वो ऐसे स्ट्रेच कर रहा था। देन I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed to Mrs. Pumphrey's lap. तो फिर जो मिस्टर हेरेट हैं वो ट्रिकी को वहाँ से लेकर जाते हैं, बिकॉज उन्हें ट्रिकी को रिटर्न करना है मिसेस पंफ्रे को। तो वहाँ से वो जो दूसरे डॉग्स होते हैं उनके ग्रुप से वो ट्रिकी को लेकर जाते हैं मिसेस पंफ्रे के पास। तो जो शॉफर है उसने अभी भी डोर को खुला रख रखा है, एंड जैसे ही ट्रिकी मिसेस पंफ्रे को देखता है कि ये तो मेरी मिस्ट्रेस हैं, ये मिसेस पंफ्रे हैं, तो वो तुरंत मिस्टर हेरेट की आर्म से कूद जाता है, एक ट्रिमेंडस लीप लेता है, मतलब उसकी मिस्टर हेरेट की आर्म से कूद जाता है एंड मिसेस पंफ्रे के पास चला जाता है, ठीक है। देन she gave a startled ooh and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. तो जैसे हमें पता है कि जो पेट डॉग्स हैं वो अपने ओनर्स की तरफ इफेक्शन दिखाते हैं बार्क करके, उनको लिक करके, तो ट्रिकी भी ऐसा ही कर रहा था एंड जो मिसेस पंफ्रे हैं वो रेजिस्ट कर रही थी, ठीक है। देन during the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and balls, none of which had been used. और फिर उसी टाइम पर मिस्टर हेरियट और जो शॉफर होता है वो दोनों जाके अंदर ट्रिकी का जो भी सामान होता है, जो भी उसके बेड, टॉयज, कुशंस वगैरह जो भी उसका सामान होता है वो सब वापस लेकर आते हैं, जिसमें से कुछ भी यूज़ नहीं किया जाता है, बिकॉज हमें पता है कि मिस्टर हेरियट ने ये सारे सामान का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, बस उन्होंने ट्रिकी को वैसे ही ट्रीट किया जैसे और दूसरे डॉग्स को वहाँ पर ट्रीट किया जाता था, ठीक है। सो ही डिड नॉट यूज एनी ऑफ दीज मटीरियल्स। तो ये सारा जो सामान होता है वो वापस लेकर आ जाता है शॉफर एंड गाड़ी में रख देता है। देन एज द कार मूव्ड अवे, मिसेस पंफ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, और फिर जैसी ही गाड़ी चलने लगती है तो मिसेस पंफ्रे विंडो से बाहर लीन करती है, मतलब बाहर अपना सर निकालती है, एंड टीयर्स शोन इन हर आइज, मतलब उनकी आंखों में आंसू होते हैं, वो इतनी ज़्यादा हैप्पी होती हैं, शी इज़ लाइक सो मच सेटिस्फाइड दैट हर डॉग इज रिकवर्ड। देन हर लिप्स ट्रेम्बल, और उनकी लिप्स ट्रेम्बल करते हैं, वो बहुत खुश होती हैं, नर्वस होती हैं, एंड देन शी सेज, ओ मिस्टर हेरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ठीक है। और फिर मिसेस पंफ्रे मिस्टर हेरियट को बोलते हैं कि मैं आपको कैसे थैंक करूं, मैं आपको कैसे थैंक यू बोलूं, ये ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी है, मतलब जो आपने ट्रिकी की सर्जरी करी है, जो आपने ट्रिकी का ऑपरेशन किया है, ये उसकी जीत हुई है, उसका ट्रायम्फ हुआ है। लेकिन हमें पता है कि मिस्टर हेरियट ने ट्रिकी की कोई भी सर्जरी नहीं की, उसका कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट उसके साथ नहीं हुआ, बस ट्रिकी को एक नॉर्मल डॉग की तरह ट्रीट किया गया, उसको वही खाना दिया जो और दूसरे डॉग्स को दिया जाता है, एंड देन वो डॉग्स के साथ बस खेलता था, उनके साथ मस्ती करता था, एंड उसी वजह से जो ट्रिकी है वो इम्प्रूव हो गया, एक हार्ड मसल्ड एनिमल में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर असल में ट्रिकी की कोई भी सर्जरी नहीं हुई है, लेकिन मिसेस पंफ्रे ये सोचती हैं कि ट्रिकी को सर्जरी करके ही वो ठीक हुआ है, ठीक है। So this is the end of the chapter. So we have finished our chapter A Triumph of Surgery. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इस स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे हमें किसी भी चीज़ का एक्सेस नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी चीज़ का अगर हम एक्सेस करते हैं तो उसका हमें बहुत ज़्यादा नुकसान ही होगा। यहाँ पर हमने देखा कि कैसे मिसेस पंफ्रे ट्रिकी को कितना ज़्यादा पैम्पर करती थी, उसको इतना ज़्यादा खाना खिलाती थी, जिस वजह से वो इतना बीमार हुआ, एंड देन जब वो उसको नॉर्मली ट्रीट किया गया जैसे एक डॉग को ट्रीट किया जाता है, देन वो कितना ज़्यादा इंप्रूव हो गया एंड एक हार्ड मसल एनिमल में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। सो दिस वॉज योर स्टोरी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। आई होप यू एंजॉयड इट, एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, एट द लास्ट मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, एंड वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। आप सभी हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।